अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरा लेक्चर होगा जी इलेक्शन एक्ट 2017 के मतलब इस वीडियो में हम 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। इसमें भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा एज बिफोर। तो चलते हैं आज हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा पढ़ा है जी चैप्टर नंबर 6 इलेक्शन टू रिजर्व सीट्स इन एन असेंबली। Section 104 of the Election Act 2017 provides commission to party list for reserved seats. For the purpose of election to seat reserved for women and non-Muslim in an assembly, the day shall file separate list of their candidates, political parties. Chapter number 7 हमारे पास है conduct of election to the Senate. Notifications for election of the Senate will be made under section of the Election Act 2017. सेनेट के इलेक्शन के लिए जो नोटिफिकेशन किया जाता है वो सेक्शन 107 के तहत किया जाता है। फॉर द सेनेट इलेक्शन द कमीशन शैल कॉल अपॉन द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली ऑफ देश एंड देश टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ दिस टू द सेनेट अंडर सेक्शन 107 सब सेक्शन 1। ठीक है, इलेक्शन के मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है सूबाई मेंबर्स, नेशनल असेंबली से मेंबर्स और ICT इस्लामाबाद से जो नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्ट होते हैं उनको कॉल करेगा सेनेट के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। तो ये 1110 है। एवरी नॉमिनेशन पेपर शैल बी डिलीवर्ड टू द डैश बाय द कैंडिडेट्स और हिज प्रपोजल अंडर सेक्शन 1110 सब सेक्शन 3। ठीक है, जो भी नॉमिनेशन पेपर होते हैं वो हमेशा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजे जाते हैं। A person may be nominated by not more than 5 nomination papers under section 110 subsection 4। किसी कोई भी शख्स जो है 5 से ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर्स पे नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। 11 of the election 2017 provides deposits. The returning officer shall not accept a nomination paper unless a sum of the dash is deposited in cash by the candidate under section 111 subsection 1 का A। तो रिटर्निंग 20,000 रुपीज़। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है किसी भी नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक ये 20,000 फीस जो है जमा नहीं कराई जाती। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बहुत सूबाई असेंबली के लिए 20,000 और नेशनल असेंबली के लिए था 30,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दी सम डिपॉजिट शैल बी अंडर सेक्शन 1111 3 सब सेक्शन 3 नॉन रिफंडेबल। ठीक है, जो भी रकम सबमिट होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। द रिजेक्शन ऑफ ए नॉमिनेशन पेपर शैल नॉट डैश द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट बाय एनी अदर वैलिड नॉमिनेशन पेपर अंडर सेक्शन 112 सब सेक्शन 6 D सब सेक्शन 1 इनवैलिडेट। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर जो है किसी भी शख्स की नॉमिनेशन को इनवैलिडेट नहीं करता अंडर सेक्शन इसके तहत। द रिटर्निंग ऑफिसर शैल इंडोर्स ऑन ईच dash his decision acceptance rejecting it under section 112 subsection 8। ठीक है, नॉमिनेशन पेपर पे रिटर्निंग ऑफिसर अपने रिमार्क्स देता है एक्सेप्ट नहीं या रिजेक्शन के। सेक्शन 113 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स अपील अगेंस्ट सिक्योरिटी स्क्रूटनी ऑर्डर्स। सेक्शन 114 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड पब्लिकेशन ऑफ a list of candidates। The returning officer of the scrutiny of nomination paper shall prepare and display a list of dash under section 114 subsection 1 of the election act 2017 provides validly nominated candidates। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर के बाद एक लिस्ट जारी करता है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की। सेक्शन 115 द इलेक्शन एक्ट 2017 प्रोवाइड्स विथड्रॉवल। A validly nominated candidate by notice in writing signed by him may send to the returning officer on or before the last date for dash from his candidature under section 115 subsection 1 of the election 2017। ठीक है, एक validly nominated candidate जो है एक नोटिस के जरिए बाई हैंड जो अपने हाथ से लिखा वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेज सकता है और अपनी सीट से विथड्रॉ कर सकता है। Dash of withdrawal shall in no circumstances be open to recall a cancellation under subsection 1 of 115 of the election 2017 notice। ठीक है, विड्रॉवल नोटिस जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो कैंसिलेशन का या एक्सेप्टेंस का बिल्कुल क्लियर वाज़ेह होना चाहिए, उसमें कोई जो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। Section 116 of the election 2000 provides death of a candidate after nomination.
If a validly nominated candidate dies before the day for taking of the poll, the day shall by public notice terminate the proceedings for election to the category of seat under section 116 subsection 1 रिटर्निंग ऑफिसर। अगर वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है इलेक्शन से पहले, मतलब पोल से पहले, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है तमाम प्रोसीडिंग्स जो होंगे उसको पब्लिक नोटिस के जरिए टर्मिनेट कर देता है। This section of the Election Act 2000 provides postponement under section circumstances 117, where the proceedings related to nomination, scrutiny or withdrawal are beyond the control of the returning officer on the day appointed for the purpose he may day such proceedings postpone or adjourn। ठीक है, जहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर ये देखता है कि स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर या विथड्रॉवल जो है उसके कंट्रोल से ज़्यादा है जो मखसूस दिन है, तो इस सूरत में वो है तमाम प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन भी कर सकता है। सेक्शन 118 ऑफ द इलेक्शन 2000 प्रोवाइड्स अनकंटेस्टिंग इलेक्शन where after scrutiny of nomination papers or withdrawal under section 115 the number of validly nominated candidates is less than or equal to the number of seats to be filled, then the returning officer shall by public notice declare such candidates to be elected to the seats। ठीक है, जहाँ पे नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट जो इक्वल हो जाती हैं, तो फिर क्या हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्हीं मेंबर्स को इलेक्टेड कंसिडर करेगा, यहाँ डिक्लेयर करेगा। सेक्शन 122 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स वोटिंग प्रोसीजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेनेट से रिलेटेड वोटिंग प्रोसीजर है। Each voter shall have only one dashboard for each category of seats irrespective of the number of seats to be filled for such category under section 122 subsection 3 of the election act 2017 ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, हर वोटर के पास एक ही ट्रांसफरेबल वोट होता है इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन के लिए। The poll for election of members of the Senate shall be held by dash under section 122 subsection 6 of the election act 2000 provides सीक्रेट बैलेट। ठीक है, सेनेट के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होते हैं और ये सेक्शन डील करता है 122। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। जबकि जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल आइन कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है सीक्रेट वोट के हवाले से, वो बनता है 226, तो इसको भी आपने याद रखना है, 226 आर्टिकल। सेक्शन 123 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स प्रोसीडिंग्स एट द क्लोज ऑफ पोल। Every written candidate shall within days from the date of election submit return of election expenses in accordance with the provisions of section 134(5)। ठीक है, हर सक्सेस होने वाला कैंडिडेट जो है 5 दिन के अंदर जो है रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। सेक्शन 124 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 प्रोवाइड्स डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन। On receipt of the days of the election, the Commission shall publish in the official gazette and on its website the names of the written candidates. On receipt of the returns, ठीक है, जब रिटर्न्स ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन को भेज दी जाती है तो इसके बाद कमीशन जो है ऑफिशियल गजट में उनके सक्सेसफुल कैंडिडेट के नाम इशू कर देता है। सेक्शन 125 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स अपील अगेंस्ट काउंट। If any contesting candidate is aggrieved by any proceeding related to the dash may file an appeal challenging the count to the commission। count of votes, अगर काउंट ऑफ वोट में किसी भी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन है या वो उस फैसले को नहीं तस्लीम करता तो वो एक अपील फाइल कर सकता है। If the dash shall be addressed to the commission and filed with the dash of the commission। ठीक है, जो भी अपील होगी वो एड्रेस होगी कमीशन को और फाइल्ड होगी विद द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। The appeal shall be in the form of a dash which shall state the ground for such appeal under section 125 subsection 4 मेमोरेंडम। ठीक है, अपील जो भी होगी वो मेमोरेंडम की शक्ल में होनी चाहिए। The decision of the commission on appeal under subsection 5 of 125 shall be final। ठीक है, कमीशन का जो भी फैसला होगा वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा। Section 126 of the Election Act 2017 provides commission to have certain powers of a court। For the purpose of the disposal of any appeal, the commission shall have the same powers as are vested in a court under section Code of Civil Procedure 1908 Act of 1908।
सेक्शन 127 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स कैजुअल वैकेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन 128 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो अगर सेनेट के लिए इलेक्शन का ऑन द टाइम पे कंप्लीट नहीं होते तो फिर इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें एक्सटेंशन भी कर सकता है सेक्शन 128 के तहत। सेक्शन 129 द इलेक्शन एक्ट 2000 प्रोवाइड्स टर्म ऑफ ऑफिस। The days of a member of the Senate shall commence on the date of the first meeting of the Senate held after the names of the person elected to the Senate are notified by the Commission under Section 121 subsection 1 term of office. If the election of all the members declared elected under this chapter is declared void, the term of members are elected in their places shall be the days of the days of the members whose election is declared void under Section 129 subsection 3 unexpired term, ठीक है। तमाम मेंबर जो इलेक्टेड हो जाते हैं, अगर उनके इलेक्शन के रिजल्ट को वाइड कर दिया जाता है तो फिर उनकी जगह पर जो भी मेंबर नॉमिनेट होंगे उनकी टर्म जो होगी अनएक्सपायर्ड टर्म्स होगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस टू ऑल। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।